सेब का और अनार का जूस बनाने के लिए ये कंधारी अनार के दाने मैंने निकाल लिए हैं और ये 3 सेब लिए हैं। सेब को छील लें और छील के इसके बारीक टुकड़े काट लें और फिर हमने ब्लेंडर में डाल के इसका जूस बनाना है। बहुत मज़े का जूस तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके जो हम ये ब्लेंडर है इसमें हमारा मसाला भी पिसता है, चटनी भी पिसती है। तो इसमें ज़रा टेस्ट इसको सही करने के लिए इसकी टिप ये है कि इसमें थोड़ा-सा नमक डाल के इसको चलाएँगे ना तो इसका सारा जिसके अंदर खुशबुएँ हैं और जायके हैं वो सब साफ़ हो जाएँगे। पहले इसको हाली चलाएँ, उसके बाद थोड़ा-सा ये देखेंगे इसी जब ये हमने कर लिया, फिर हम थोड़ा-सा नमक डाल के पानी डाल के चलाएँगे। पहले नमक डाला फिर सादा पानी डाल के हम इसको चलाएँगे। तो फिर हमारे पास ये बिल्कुल अच्छा, यानी कि इसमें अब आप मीठा बनाएँ या नमका बनाएँ, किसी चीज़ का टेस्ट मिक्स नहीं होगा, पुराना टेस्ट नहीं मिक्स होगा। अब मैंने इसको फिर दोबारा चलाया साफ़ पानी डाल के, अब इसका ये साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जब भी ब्लेंडर में शेक बनाने लगें तो इसी तरीके से नमक डाल के इसको साफ़ कर लें। अब इस जूस को बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि इसमें ये जो है इसमें मैंने डाला है थोड़ा-सा नींबू का रस, बिल्कुल थोड़ा-सा नींबू का रस और सेब इसमें छील के डाले हैं। तो इसके साथ ही मैंने इसमें काला नमक डाला है। काला नमक से जो जूस का टेस्ट है वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, बजाय जो आम नॉर्मल नमक डालते हैं उससे। ये काले नमक से और ये हाज़मे में भी बहुत अच्छा रहता है, जल्दी हाज़मा हो जाता है। अब ये सेब छील लिए, सेब छील के और इसमें मिठास के लिए मैंने डाला है नेचुरल फ्रेश वालों का हनी, और हमेशा लोकल हनी लें। लोकल हनी का ये फ़ायदा होता है कि उसी इलाके के दरख्तों के, फूलों के पौधों से वो मक्खी जो शहद बनाएगी तो हमें अपनी इलाकाई बीमारियों से महफूज़ रहने के में मदद मिलती है। वही, अब ये ना हो कि आप रहते पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का शहद यूज़ करें, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये शहद, नमक और ये सेब और अनार इसको थोड़ा-सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेंगे। जब पानी में ब्लेंड करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका सारा पल्प हमें मिल जाएगा, और वरना तो ये होगा कि ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट निकलेगा, तो फाइबर जो है और फाइबर के अंदर जितने भी फ़ायदे हैं वो सब ज़ाया हो जाएंगे। तो इसमें ठंडा यख पानी डाल लें और इसको ब्लेंड कर लें। अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे तो ये जो इसके अनार के दाने की गुठलियाँ हैं ना, ये सब नीचे बैठ जाती हैं और इसको आराम से आप ड्रेन आउट कर लें और मज़ेदार जूस तैयार हो जाएगा। इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने क्या काम किया, ये सेब के जो छिलके थे इन्हीं से गुलाब के फूल बना दिए, फ्रीज़र में रख दिया था इसको। तो ये जूस इस तरह तैयार हो गया, और इसकी डेकोरेशन के अनार के दाने डाले, कुछ अनार के दाने अंदर डाल दें, जिनको पसंद वो खा लेंगे और ये बेहद मज़ेदार, फ़ायदेमंद और ताज़गी भरा फ्रेश जूस घर में तैयार हो जाएगा। ये मैंने अनार जो सेब के छिलके थे ना उसी से ये फूल बनाए हैं। बाज़ार के जूस में तो फ्लेवर होता है और चीनी, ये है असल जूस।